सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के नोट्स में चैप्टर नंबर दूसरा देखेंगे। चैप्टर नंबर दूसरा है, इसका नाम जो है अपने अम्ल क्षारक और लवण है। अम्ल क्षारक लवण, इसका जो अंकपार है बहुत ज्यादा है। अंकपार आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अंकपार 7 नंबर का रखता है। 80 में से 7 नंबर का मतलब बहुत बड़ा वेटेज होता है इसका। और अगर इसके ऑल ओवर परसेंटेज जो निकालते हैं ना, ऑल ओवर परसेंटेज जो आते हैं वो आते हैं 1.16। इसका मतलब ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस चैप्टर के खास बिंदु जो होते हैं ना, वो बिंदु है अपने सबसे पहले तो हम अम्ल के बारे में जानेंगे, अम्ल क्या क्या गुण है। दूसरा नंबर देखेंगे हम क्षारक क्या होते हैं और क्षार और क्षारक में क्या अंतर होते हैं। और फिर हम देखेंगे लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल को। जिस प्रकार मैंने नोट्स को तैयार किया उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। ये अम्ल जो है ना, एसिड भाषा से लिया गया है। एसिड जो लैटिन भाषा का शब्द है। फिर हम देखेंगे एसिड से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खट्टा, मतलब खट्टा पदार्थ जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोल सकते हैं। फिर हम देखेंगे अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लेकिन ये चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे इनको याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर पाते हैं, इसमें क्षार और अम्ल दोनों पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, इनको उल्टा उल्टा कर देते हैं। तो इनको हमने क्या बनाई, ट्रिक बनाई इनके लिए। ट्रिक क्या बनाई? अनिल नाम की ट्रिक बनाई। ऐसे हो गया अम्ल, नीचे हो गया नीला और लैसे हो गया लाल। इसका मतलब क्या होता है? अम्ल जो होता है ना, वो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र जो होता है ना, अम्ल उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये हमने इसका एक समीकरण बेस पे सूत्र बना दिया। समीकरण बेस पे सूत्र बनाने से क्या होगा, ये हमें जल्दी से याद हो जाएगा। अगला जो हम देखते हैं, अगला आपके सामने आएगा। फिर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल के बारे में अम्ल वे पदार्थ जलीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये भी हमारी बहुत आरएनएस की परिभाषा है वैसे तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है हमारे पे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब आप उसको जल में डालोगे और क्या देगा आपको? हाइड्रोजन आयन देगा। उसे क्या बोलेंगे हम? अम्ल बोलेंगे। या इसी प्रकार हमारे उच्च लेवल पर आरएनएस की है, ब्रास्टन लोरी की परिभाषाएं हैं, और भी लुईस की अम्ल क्षार परिभाषा है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें 10th तक के स्तर पर हमें इतना नहीं देखना है। यहाँ पर केवल हमें ये पॉइंट याद रख लेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। अगला जो देखते हैं, हम देखते हैं कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। अम्ल के बारे में बात करते हैं। देखना, अम्ल को उदाहरण बता रहा हूँ मैं। अम्ल का नाम और अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है HCl होता है। HCl होता है। और क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये साथ में ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि इनका क्या 100% आयन हो सकता है, इसलिए क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। मतलब इनको आप जल में बोलोगे ना, तो ये क्या 100% H+ दे देगा, ये भी क्या H दे देगा, और ये भी क्या दे देगा, H दे देगा। लेकिन एक एसिटिक अम्ल होता है, उसका सूत्र होता है CH3 और COOH होता है। ये क्या एक दुर्बल अम्ल होता है। तो जो भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं ना, लगभग प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल ही होते हैं अपने। अगला हम देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण देखते हैं। प्राकृतिक अम्ल में जो सबसे पहले आता है अपना इनके स्रोत। भाई प्राकृतिक अम्ल का स्रोत क्या क्या है और क्या क्या काम में आता है। जैसे कि अम्ल की बात करते हैं, प्राकृतिक अम्ल है, उसके स्रोत की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल जो है ना, सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल आपने देखा होगा, नींबू है, संतरा है, इनमें ये पाया जाता है। टार्टिक अम्ल जो होता है ना, वो इमली, अंगूर, इसमें पाया जाता है। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है ना, लगभग इनसे बैठ जाते हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिलान वाला आ जाएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। टार्टिक अम्ल टमाटर में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में हमने हाथों हाथ उसके नीचे लिख दिया ताकि नोट्स को, इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स को हमने क्या नवाचार और आधुनिक रूप से तैयार क्यों किया, क्योंकि जहां बच्चा कंफ्यूज होता है ना, जैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल वो क्या काम में आता है? तो कपड़ों पर कोई दाग लग जाता है, जैसे मेरे कपड़ों पर कोई दाग लग जाएगा ना, तो उस दाग को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करूंगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कपड़ों पर दाग को हटाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और 2-4 अम्ल में ऑप्शन दे देते हैं, उनसे हमें ऑक्जेलिक अम्ल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगला जो रहता है अपने लैक्टिक अम्ल, जो आप सब जानते हैं, दूध है, दही है, पनीर, छाछ, इनमें होता है। अगला जो है अपने मेथिलोइक अम्ल, लाल चिट्टी का डंक है, बिच्छू का डंक है, और नेटल पादप जो होता है ना, उसका डंक होता है। इनमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें जो अम्ल होता है वो होता है अपने मेथिलोइक अम्ल होता है। अगला एक अम्ल आता है मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल अपने सेवफल जो होता है ना, एप्पल में होता है। यहाँ मैंने एक चीज बता रही कि मेथिलोइक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। और ये नेटल का पौधा जो होता है ना, इसके पास में ही एक पौधा होता है, उसमें क्या दुर्बल क्षार पाया जाता है। जैसे आपने मान लो कि नेटल का पौधा है, उसको आपने गलती से टच कर लिया और आपके दर्द हो रहा है, आपकी जलन हो रही है, तो उसके पास में एक पौधा होता है जिसमें क्या दुर्बल क्षार पाया जाता है। उस पौधे का उपयोग करके इसके प्रभाव को खत्म कर सकते हो। ये हमने अम्ल के देखो अम्ल में हमने सारी चीजें इसमें काम की चीजें रख ली। बाकी जो अनावश्यक चीजें थी ना, जिसका कोई महत्व नहीं था, उनको क्या हमने हटाकर अम्ल के कितने शॉर्ट नोट्स बना दिए हमने।
अगला जो हम देखेंगे वो पर्याप्त नोट से ध्यान रखना नंबर पाने के लिए। दूसरा जो आता है सार आता है, यानी सारक। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सार और सारक में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो अम्ल होता है ना, उसी प्रकार क्या होता है सारक होता है। जब इस सारक को, ये सारक है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये मैं सारक लिख रहा हूँ। इस सारक को मैं जब जल में बोल दूंगा ना, मान लो मैंने क्या पात्र बना रखा है, इसमें मैंने क्या बना रखा है यहाँ पर जल भरकर, जब इस सारक को मैं जल में बोल दूंगा ना, तब मेरा क्या बनेगा, ये जो पूरा बनेगा ना, इसको बोलेंगे हम सार। क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सारक का जलीय विलयन को सार कहते हैं। क्या ये परिभाषा आपको अच्छे समझ में आई होगी। फिर मैं यहाँ पर सारक को पढ़ रहे हैं हम। सारक शब्द की उत्पत्ति एल्कली से हुई है, जिसका क्या अर्थ क्या होता है, पौधे की राख। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखना। डायरेक्ट प्रश्न पूछने का कि सारक शब्द का अर्थ क्या होता है, पौधे की राख। और पौधे की राख जो होती है ना, अपनी हम किसी लकड़ी को जलाते हैं उससे जो राख मिलती है वो सार होती है, ध्यान रखना। अब सार की परिभाषा कैसे हम देखेंगे इनको, और दैनिक जीवन में कैसे इनको जोड़ेंगे। तो दैनिक जीवन में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसके कुछ पॉइंट है, सार को याद रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे सारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, जैसे नीम की पत्तियां होती है, करेला होता है, साबुन जैसे तीखा लगता है, ये क्या होते हैं इनमें, सार होता है इनमें। सार क्या करते हैं, जो सारक होते हैं ना, ये लाल लिटमस को क्या करते, लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और इनके लिए हमने ट्रिक बना रखी है सैलानी, मतलब क्या करता है, सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर सारकों का मतलब हम सारकों को स्पर्श करेंगे तो साबुन जैसे क्या लगेंगे, चिकने चिकने लगेंगे हमें। और वे पदार्थ जिनको हम क्या जलीय विलयन में बोलने पर या विलयन बनाने पर क्या हाइड्रोक्सिल आयन, कभी कभी तो परीक्षा में ऐसे पूछ लेता है कि हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, तो ये OH होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी, आर्यनीज ने दी थी। ये कक्षा 11-12 में आपके आर्यनीज, ब्रास्टेड, लोरी, लुईस की संकल्पनाएं हैं, केवल संकल्पना है, जानना है, थ्योरी है उनकी है। फिर अगला जो आता है ना, यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया इसको, सारक के जो जलीय विलयन को क्या कहते हैं, हम सार कहते हैं। फिर हम सार के उदाहरण देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल सार होता है, इसका सूत्र NaOH होता है। और क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी अपने क्या होता है, एक प्रबल सार होता है, इसका सूत्र KOH होता है। और जैसे आप इनको जल में बोलोगे ना, जल में बोलने पर आपको क्या देगा, ये OH माइनस आयन देगा, हमने अभी ऊपर देखा था। फिर अगला जो आ जाएगा अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र जो होता है ना CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसको। एक होता है अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH होता है, दुर्बल सार होता है। कभी कभी सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछता है, मान लो कि 1 नंबर में कि प्रबल सार कौन से है, दुर्बल सार कौन से, आपको पहचान करने के लिए पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है कि सार का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो सार का उपयोग जो है ना, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इनको भी हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत इंपोर्टेंट लाइनें लिखी है इसमें। सार का उपयोग करने के लिए पेट की अम्लता, जैसे कि अभी कभी ज्यादा खाने के कारण, अपच के कारण क्या होता है, हमारे पेट की अम्लता बढ़ जाती है, इसको दूर करने के लिए हम दुर्बल सार का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो यहीं से एक प्रश्न बन रहा है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस प्रकार के सारों का उपयोग करते हैं, तो हम दुर्बल सारों का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए जैसे उदाहरण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। फिर इनो जो होता है, इनो में दुर्बल सार के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, अगर सीधा प्रश्न पूछता है इनो, आपने 8 भी देखा होगा, इनो काम करें 6 सेकंड में शुरू, उसमें दुर्बल सार के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, का प्रयोग करते हैं। अब देखो हमने कितने अच्छे से डिजाइन किया इनको, जहां पर नाम आ रहा है वहीं पे उसका सूत्र, वहीं पे उसका काम। यहाँ पर जैसे इनो में क्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है उसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, या तो आपने नीचे लिख दिया ताकि बच्चों को दूसरे के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। फिर मिट्टी मृदा की जो अम्लता को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये परीक्षा में आने का बहुत मतलब चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं इसके, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर पूछे जा चुके हैं, अब ये प्रश्न पूछने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ रहा है अपने। तो इसका मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है, ये सभी क्या होते हैं, दुर्बल सार होते हैं। साथियों और हम आगे बढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो ठीक ठाक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट जरूर करें, और आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर पिन किए हुए हैं, उस पर WhatsApp पर हाई लिखकर भेजें, इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, और हम आगे इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर।